हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नए टॉपिक में आपके चैनल एमआरआई मास्टर वन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक पे, क्योंकि इस वीडियो में हम करीबन 60 से 65 तरह के कॉमन मेडिसिन्स के बारे में बात करने वाले हैं। कॉमन मेडिसिन्स का फुल वीडियो है ये। इसमें फुल डिटेल एक वीडियो में ही पूरा आपको मिल जाएगा, सामान्य जो भी मेडिसिन होती हैं। अगर बाकी आपको कोई मेडिसिन बचता है या छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको अगले वीडियो में इसको बता दूंगा। बस इस वीडियो में हम 60 से 65 मेडिसिन को कवर करने वाले हैं। इसकी वजह से वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, वीडियो को सेव कर लीजिए या बाद में देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं इसको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का जो पीडीएफ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, हम आपको पीडीएफ आपको कमेंट में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको वीडियो दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा कॉमन मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं इंजेक्शंस, उनके बारे में बताएंगे वो कौन कौन से हैं। पहला जो इंजेक्शन है पैरासीटामोल इंजेक्शन है। इसका उपयोग है बुखार और माइल्ड टू मॉडरेट पेन में, हल्के से मध्यम दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम डोज की बात करें तो वैस की डोज है, एडल्ट की डोज है इसका 1 ग्राम आईवी यानी इंट्रावेनस नस में एवरी 4 to 6 आवर, प्रत्येक 4 से 6 घंटे के अंतराल में लगा सकते हैं। मैक्सिमम डोज की बात करें तो 4 ग्राम पर डे इसे लगाया जा सकता है। दूसरा हमारा जो इंजेक्शन है वो है सेप्ट्रिकजोन इंजेक्शन। सेप्ट्रिकजोन इंजेक्शन की बात करें तो इसका यूज़ होता है निमोनिया, टाइफाइड, यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके डोज की बात करें तो 1 से 2 ग्राम आईवी या आईएम, इंट्रावेनस या इंट्रावेस्कुलर भी लगता है। इसे मांस में भी या नस में भी लगा सकते हैं। दिन में एक बार इसको लगाने की सलाह दी जाती है। अगला चलते हैं डिक्लोफेनेक इंजेक्शन। इसका यूज हो जाता है दोस्तों जॉइंट पेन में, गठिया के दर्द में, अर्थराइटिस में, मांसपेशियों के दर्द में, ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम डोज की बात करें तो 75 mg इंट्रामेस्कुलर, इसे मांस में लगाया जाता है, मसल्स में लगाया जाता है। मे रिपीट आफ्टर 12 आवर्स, मतलब 12 घंटे के बाद दोबारा ले सकते हैं, दिया जा सकता है। ठीक है, अगला हमारा है ऑन्डेनसेट्रोन इंजेक्शन। इसका यूज़ की बात करें तो नोजिया, मछली या उल्टी या पोस्ट सर्जरी वोमिटिंग, ऑपरेशन के बाद उल्टी रोकने के लिए किया जाता है। डोज की बात करें तो 4 से 8 ग्राम आईवी या आईएम, नस या मसल्स दोनों में भी लगा सकते हैं। पांचवा हमारा मेडिसिन है पेंटापेराजोल इंजेक्शन। ठीक है, इसकी यूज़ की बात करें तो हम एसिडिटी बनना, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होती है उसमें वो देते हैं, पेट के अल्सर होते हैं उनमें देते हैं, पेट में गैस होता है, एसिडिटी होता है, अपच, बदहजमी, जलन, एसिडिटी में, ये सब में देते हैं ये। डोज की बात करें तो 40 mg की स्ट्रेंथ में ये लेंगे, आईवी यानी कि नस में ये लगेगा, दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। अगला बात करें तो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन। इसका जो उपयोग है, ये इसका एक नाम है डेक्सोना, ये डेक्सोना के नाम से काफ़ी फेमस इंजेक्शन है। इसका यूज़ है गंभीर एलर्जी में होता है, अस्थमा में किया जाता है, सूजन में किया जाता है। इसके डोज की बात करें तो 4 से 8 mg की सिरिंज में आईवी या आईएम दोनों लगा सकते हैं, जो डॉक्टर बताया वैसे आपको लगाना है। अब हम आते हैं लिस्ट ऑफ टैबलेट के बारे में। तो कौन कौन से टैबलेट हम कॉमन मेडिसिन में रख सकते हैं जो ज़्यादा यूज होता है। सबसे पहला हमारा होता है वो हमारा है एस्टेमेटेल एमडी। एस्टेमेटेल एमडी की बात करें तो हम, ये ब्रांड नेम है इसका, ये शॉर्ट नेम आप यहाँ दे सकते हैं। अगर यूज़ की बात करें तो डिजीनेस वर्टाइगो, चक्कर आना, इसमें यूज़ करते हैं। चिंता, उल्टी आना, माइग्रेन का दर्द या वोमिटिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोज की बात करें तो इसकी डिजीज़ के हिसाब से इसका डोज देते हैं। ये देखो, वोमिटिंग में मैक्सिमम 20 mg टैबलेट देते हैं, बीडी या टीडीएस देते हैं, और 2 बार या 3 बार लिया जा सकता है। और वर्टाइगो में इसका मैक्सिमम 30 mg की दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। अगला हम बताएं तो प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड। इसकी यूज़ की बात करें तो नोजिया, उल्टी और सफ़र के दौरान चक्कर आना या उल्टी होना, उस
को कंट्रोल करता है, इन सब चीज़ों में इसको दिया जा सकता है। अगर इसके डोज की बात करें तो एक टैबलेट ओडी दिन में एक बार या 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। अगला हमारा है प्रीगैबलिन कैप्सूल। प्रीगैबलिन कैप्सूल का इस्तेमाल हम करते हैं एंट लाइक बाइट इन हैंड एंड फीट। हाथ और पैर में चींटी जैसा काटना, चुभना, सुई की तरह चुभना, हाथ पैर का सुन्न हो जाना, हाथ में झुंझुनी भर जाना और न्यूरोपैथी पेन में, इन सभी कंडीशन में प्रीगैबलिन कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। इस कैप्सूल का डोज जो है, एक कैप्सूल दिन में एक बार या दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है। हमारा अगला है एल्बेंडाजोल टैबलेट। एल्बेंडाजोल टैबलेट होता है गाइस दोस्तों, पेट के कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है, पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन को रोकने के लिए। यानी एंटी वर्म, जो सभी तरह के एंटी वर्म होते हैं जो पेट में कीड़े होते हैं, उसको मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 1 टैबलेट, एक टैबलेट दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है। 5वां गाइस हमारा जीरोडोल एसपी। ठीक है, जीरोडोल एसपी की बात करें तो इसका इस्तेमाल दर्द में, सूजन में या गठिया के दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक टैबलेट दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है। 6ठा गाइस हमारा आइबुप्रोफेन टैबलेट, एक एनएसएस की डिग्री की दवाई है। इसका इस्तेमाल बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों का दर्द, गठिया दर्द, मासिक धर्म, सामान्य दर्द, दांत दर्द, इस सभी में इसका यूज़ किया जाता है। डोज की बात करें तो इसका 400 mg या 600 mg दोनों की तरह स्ट्रेंथ में आती है। तो 400 mg की जो होती है दिन में 3 बार और 600 mg दिन में 2 बार लेने की सलाह ली जाती है। अगला हमारा है दोस्तों एसिक्लोफिलिन टैबलेट। ये हमारा एनएसएस की डिग्री से आता है। इसकी यूज़ की बात करें तो सर दर्द, बुखार और मांसपेशियों के दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोज की बात करें दोस्तों तो ये एक दिन में 2 बार 100 mg की स्ट्रेंथ में ले सकते हैं। अगला हमारा दोस्तों डेक्लोफेनेक सोडियम टैबलेट। ये आप कमेंट में बताना ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसके यूज़ की बात करें सिर दर्द होना, जोड़ों का दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, उसमें इस्तेमाल करते हैं। 50 mg की टैबलेट दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। अगला हमारा है दोस्तों नेप्रोक्सन टैबलेट। इसके यूज़ की बात करें तो सीवियर हेडेक, बुखार, गंभीर सिर दर्द, मसल्स पेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोज इसका है एस होती है, ज़रूरत पड़े तो ले सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ले लें, नहीं तो नहीं लेना है। जैसे सीवियर हेडेक, माइग्रेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 500 mg की स्ट्रेंथ में आता है। एक टैबलेट आता है, जब जरूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका बाद हमारा है सेफोक्साइन टैबलेट। इसकी यूज़ की बात करें तो इसकी यूजेस है ओटिटिस मीडिया, मतलब ईयर इन्फ्लामेशन में, कान के सूजन में, न्यूमोनिया या यूटीआई में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। इसकी डोज है जो एक टैबलेट दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। अगला है हमारा दोस्तों एसाइक्लोविर टैबलेट। एसाइक्लोविर टैबलेट होता है, इसका इस्तेमाल चिकन पॉक्स, छोटी माता या चेचक के रोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो 400 mg में आती है। दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। अगला हमारा दोस्तों सिट्रिजिन या लेसोट्रिजिन टैबलेट के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल होता है। सिट्रिजिन होता है एक एंटी हिस्टामिन है। इसके यूज होता है, ये होता है कुछ सिम्टम्स जैसे आँख से पानी आना, नाक बहना, खुजली होना, आँखों में इचिंग होना, नाक से पानी आना, नाक में खुजली होना, छींक आना, पित्ती उथलना, एलर्जी रिएक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप दिन में 1 बार या 2 बार अपने डिजीज़ की कंडीशन के हिसाब से सेवन कर सकते हैं या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अगला हमारे दोस्तों पैरासीटामोल, सबसे कॉमन मेडिसिन है। हर तरह के डिसीज़ में ये यूज़ होता है। बुखार या माइल्ड पेन किलर या कॉमन कोल्ड में भी ये काम करता है। एक टैबलेट दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसे आप ज़रूरत के हिसाब से भी ले सकते हैं। जैसे बुखार है तो ले लो, नहीं है तो मत लो। अगर सर में दर्द है, ले लिया और ठीक हो गया तो फिर दोबारा नहीं लेना चाहिए। डू नॉट टेक मोर देन 4000 mg पर डे। एक दिन में 4000 mg ज़्यादा आप नहीं लेना चाहिए। उसके बाद अगर आप लेते हैं तो आपके लीवर वगैरह में डैमेज होने की खतरा हो सकता है। अगला हमारा सोलविन कोल्ड है। ये इसके अंदर पैरासीटामोल वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ बताते हैं आपको। इसका सर्दियों में होता है, खांसी होना, छींकना, बुखार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक टैबलेट दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है।
एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है, ये एंटीबायोटिक, ये काफ़ी विख्यात टैबलेट है। ये इसका इस्तेमाल होता है ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, साइनसाइटिस में। इसका इस्तेमाल होता है एसटीडी इन्फेक्शन मतलब यौन संचारित रोग में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ईयर और लंग के इन्फेक्शन में लिया जाता है, त्वचा और गले का संक्रमण में इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या है दोस्तों, बैक्टीरिया द्वारा जो भी संक्रमण आप फैलता है उन सभी संक्रमण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओडी यानी दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है, वंस इन अ डे। उसके बाद हम रखते हैं डाइसाइक्लामाइन, ड्रोसावेरिन, हाइसिनिया, मेप्टलिस्पास। इनकी यूज़ की बात करें तो ये दीज आर एंटी पोस्टमाटिक टैबलेट। डाइसाइक्लोमाइन, ड्रोटावेरिन, हाइसिन या मेप्टलिस्पास होता है, ये एंटी स्पोस्मेडिक टैबलेट होते हैं, एंटी स्पोस्मेडिक दवाइयाँ होती हैं ये। इसका यूज़ जो होता है पेट के दर्द में, पेट में जो क्रैम्प आती हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। अगला दोस्तों हमारा एसिक्लो या फेमोटिडिन टैबलेट के नाम से जानते हैं। फेमोटिडिन इसका साल्ट है, एसिलो जो है इसका ब्रांड नेम है, ठीक है। इसका स्टमक अल्सर में लेते हैं या एसिडिटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिन में एक बार या 2 बार लेने की सलाह दी जाती है, बेसिकली एक बार लेने की सलाह दी जाती है। अगला हमारा होता है सुमासिप्टन टैबलेट के बारे में बताते हैं। ये दोनों टैबलेट का इस्तेमाल माइग्रेन के दर्द में होता है। सुमासिप्टन या रिजाइट्रोन की टैबलेट की यूज होता है माइग्रेन के दर्द में होता है। सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है या एक साइड में दर्द हो रहा है तो इसका टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। एक टैबलेट खाते हैं अगर दर्द ठीक हो जाए तो एसओएस लेना है, अगर दर्द सही होने पे नहीं लेना है। दोनों में से किसी एक टैबलेट को लेना है, ठीक है। अगला हमारा है एडिवान लोराज़ेपाम टैबलेट। इसका लोराज़ेपाम इसका है साल्ट नेम है, 81 है इसका ब्रांड नेम है। ये 2 mg की स्ट्रेंथ में आता है। ये यूज़ होता है इसका एंजाइटी में, अनिद्रा मतलब नींद की कमी है या चिंता है, इसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा राहत देता है ये। इंसोमिनिया के डोज होते हैं 2 से 4 mg एट बेड टाइम, सोने से पहले ले सकते हैं। एंजाइटी में ये 2 से 3 mg दिन में 2 बार या 3 बार लेने की सलाह दी जाती है, ठीक है। अगला हमारा है नॉरफ्लेक्सेन टैबलेट। नॉरफ्लेक्सेन टैबलेट होता है, इसका नॉरफ्लेक्सेन का एक बहुत ज़बरदस्त सीन है यूटीआई के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। डोज की बात करें तो 400 mg की स्ट्रेंथ में आती है। प्रत्येक 12 घंटे के अंतराल में इसको आप ले सकते हैं। नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए 7 से 10 दिन के लिए लेते हैं, और सीवियर इन्फेक्शन है तो 10 से 21 दिन के लिए लेने की सलाह दी जाती है इसका। अब अगला पढ़ते हैं इंजेक्शन के बारे में, जो कॉमन भी है और सीवियर भी है। जो मैंने पहले 6 इंजेक्शन बताया वो काफ़ी कॉमन है, वो हर मेडिकल स्टोर पे, हर झोला छाप डॉक्टर के पास, आरएमओ बोले, रजिस्टर्ड मेडिकल पे, कहीं भी आप इजीली मिल जाएगा। बट ये जो इंजेक्शन है ये स्पेसिफिक भी है और कॉमन भी है, क्रोनिक डिसीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है कैल्डर है, जो आइबुप्रोफेन इसका साल्ट है, इसका ब्रांड नेम है कैल्डर। किस कैटेगरी से है ये? एनएसएड से, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग क्लास से बिलोंग करता है। यूज़ क्या है? बुखार और दर्द में होता है, रिलीफ माइल्ड टू मॉडरेट पेन में होता है। डोज इसका क्या है? दिन में 2 बार या 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। मैक्सिमम जो लास्ट डोज है इसका 800 mg पर डे लेने की सलाह दी जाती है, ठीक है। डिक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन, इस इंजेक्शन की बात करें तो इसका जो यूज़ है, इट इज़ यूज एनालिसिस, किडनी पेन में, किडनी में दर्द ज़्यादा हो रहा है, मसल्स पेन में होता है, मांसपेशियों के दर्द में होता है। इसका ब्रांड नेम है डायनापार इंजेक्शन, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसका डोज है मैक्सिमल सिंगल डोज है 150 mg से ज़्यादा नहीं होता है। आईवी इन्फ्यूज़न या इंट्रामस्कुलर भी लगाया जाता है, ठीक है। पैरासीटामोल इंजेक्शन के बारे में पहले बता दिया है आपको, आप रिव्यू ले लो इसका, और बाकी इसको पहले बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। एड्रेलिन इंजेक्शन, एड्रेलिन इंजेक्शन की बात करें तो ये इस ब्रांड नेम है बेसेफेराइन है, 1 mg के नाम से काफ़ी फेमस है। बेसिकली ये कार्डियक अरेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। कार्डियक अरेस्ट क्या है? हार्ट डिसीज़ है ये, जिससे काफ़ी इमरजेंसी के इस्तेमाल किया जाता है। अचानक कोई कार्डियक अरेस्ट हो जाए या
हार्ट हमारा कम काम करना बंद कर दे या धड़कना बंद कर दे, हार्ट बीट हमारा धड़कना बंद कर दे, कम हो जाए, तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होता है, वहाँ पे इसका एड्रेनलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके आप इमरजेंसी इंजेक्शन में भी रख सकते हैं। 0.5 ml, 0.5 बराबर 1 mg, तो बराबर 0.5 है, तो 1 mg के बराबर ये 1 ग्राम पर 1 ml में इसका यूज़ किया जाता है। 1 mg पर इसका पर 1 ml यूज़ कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका 5वां है इसका इंसुलिन इंजेक्शन। इंसुलिन इंजेक्शन आपको नाम से ही पता चल गया होगा, डायबिटीज़ के लिए है। ये डायबिटीज़ मतलब ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अब गाइज आप ये बताओगे इंसुलिन का इस्तेमाल डायबिटीज के टाइप 1 में किया जाता है या टाइप 2 में किया जाता है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। इंसुलिन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? डायबिटीज़ के टाइप 1 में या टाइप 2 में कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। डोज की बात करें तो 0.2 से 0.4 यूनिट पर केजी पर डे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबक्यूटेनियस किया जाता है, न तो ये आईवी है ना ये आईएम है, ये सबक्यूटेनियस इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइन इंजेक्शन है। ये एक एंटी स्पास्मेटिक दवा मेडिसिन है, ठीक है। इसके 2 तरह से ये काम करता है। एक तो ये स्टमक में पेन है, मरोड़ के पेन में है, या पेट में करंट जैसा दर्द हो रहा है, या गैस को दर्द करता है, ठीक है। इस चिकनी मांसपेशियों के ऐंठन में भी ये काम करता है। गैस के कारण अगर पेट फूलता है तो उसमें भी ये सही कार्यरत है। डोज इसका है 10 से 20 mg है, इंटू 4 टाइम्स ये इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। ये भी एक एंटी स्पास्मेटिक इंजेक्शन है। पेट में दर्द, मांसपेशियों का दर्द, किडनी स्टोन का दर्द, गुर्दे की पथरी का दर्द, उसमें ड्रोविन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। 40 से 240 mg की स्ट्रेंथ में आती है। इसे इंट्रामस्कुलर यानी कि मसल्स में दिया जाता है। आयरन का इंजेक्शन, ये आयरन का इंजेक्शन होता है एनीमिया की कमी में, आयरन से कमी से होने वाले एनीमिया में इसका यूज़ किया जाता है। आयरन सिक्रोन इंजेक्शन, आयरन सिक्रोन इंजेक्शन से पूरा नाम है। ये यूएसपी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्मेसी में ये बनाया गया है। इसकी डोज की बात करें 0.5 पर केजी, ये कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, इस हिसाब से आप डोज इस्तेमाल किया जाता है। अगला पढ़ते हैं मल्टीविटामिन इंजेक्शन। अगर इस वीडियो में डिटेल मैं इसलिए नहीं जा रहा कि अगर डिटेल जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में हम बता रहे हैं। अगर डोज बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मल्टीविटामिन टैबलेट इंजेक्शन के बारे में बताते हैं। इसको MVI शॉर्ट में बोल सकते हैं। यूज इसका है, इसका विटामिन ए, विटामिन बी कम्प्लेक्स के सारे तरह के विटामिन को बॉडी में ट्रांसफ़र करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीविटामिन के टैबलेट इंजेक्शन का ये पेशेंट की विटामिन ए, B2, B5, D3 की सप्लाई करता है, ठीक है। डोज है इसका 5 ml पर 10 ml गिवन बाय डायल्यूटिंग इन 5 into 1000 ml के स्ट्रेंथ में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला हमारा है डोलोनेक्स इंजेक्शन। ये एक NSS क्लास से है। दर्द को ठीक करता है, स्वेलिंग को ठीक करता है। मैक्सिमम डोज इसका 40 mg है। दिन में एक बार मसल्स में लेने की सलाह दी जाती है। अगला हमारा दोस्तों टर्नेक्सा इंजेक्शन। यूजेस है आपको ब्लड क्लॉट, खून के थक्का जमने को रोकता है, ब्लड क्लॉट में इसका काम आता है। देन इसका जरूरत डोज है इसका यू कैन गिव OD BD TDS एज पर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया और आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, तो इस इंजेक्शन को लगाने से आपका ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है, खून का थक्का, ठीक है। जैसे ज़रूरत हो वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन गिव OD BD TDS एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला हम पढ़ते हैं दोस्तों डेरिफाइलिन इंजेक्शन ऑफ, इसका ब्रांड नेम है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। अस्थमा और COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिन में 2 बार या 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। फेनरामाइन मिलेंट इंजेक्शन, इसका जो यूज़ है एंटी एलर्जिक है। ड्रग रेसिस दवा से होने वाली दवा एलर्जी, ठीक है, एलर्जी खाने में कोई एलर्जी हो उस समय उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। अगला हमारा है रेनिटेडिन इंजेक्शन होता है।
इसका इस्तेमाल होता है पेट का अल्सर, एसिडिटी में 1 ml इक्वल टू 25 mg, 2 ml 50 mg सिंगल डोज दिन में 2 से 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। अगला हमारा है पेंटापेराजोल इंजेक्शन। इसके बारे में हमने बता दिया आपको पहले, ये बिलोंग करता है आपको प्रोटोन पंप से। ये है एसिडिटी, गैस या गैस्ट्रो इसोफेगियस रिफ्लेक्सिव डिसीज से या एसिडिटी या गैस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिन में 2 बार या 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। अगला हमारा है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। इसका इस्तेमाल होता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, निमोनिया और मेनिंजाइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 2 ml दिन में 2 बार या 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। अगला हमारा है मीटोक्लोरोमाइड हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। उल्टी, नोजिया, जी मचलाना या अपच, बदहजमी, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका एक पेरिनोल नाम से काफ़ी अच्छा ब्रांड है। 2 ml इसकी स्ट्रेंथ होती है, दिन में 2 से 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। डाइजोक्सिन इंजेक्शन है। डाइजोक्सिन इंजेक्शन होता है, इसका यूज़ है हार्ट फेलियर में, हृदय गति रुकना, उसके बाद आपका है इन रेगुलर हार्ट बीट, अनियमित रेगुलर हार्ट गति है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। 2 ml दिन में 1 बार लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन। हाइपरटेंशन एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब हाइपरटेंशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है और हार्ट फेलियर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आईवी इन्फ्यूजन के रूट की तरफ इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा है डायज़ेपम इंजेक्शन। चिंता और अल्कोहल विड्रॉल, शराब को लत को छुड़ाने के लिए और चिंता से बचने के लिए, चिंता को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिन में 2 बार इसे लगाने की सलाह दी जाती है। इंजेक्शन के बाद हम बात करते हैं ऑल ऑइंटमेंट्स के बारे में। हमारा है पहला, सबसे पहले लाइकेंसा ऑइंटमेंट्स। इसका इस्तेमाल होता है एक्जिमा, फंगल इंजेक्शन ऑफ टोस, पैर की उंगलियों में फंगल इंजेक्शन कराना होना, त्वचा का फटना, पैर की उंगली और अंगुलियों का संक्रमण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोज की बात करें तो अप्लाई ए थिन लेयर ऑन द अफेक्टेड एरिया 2 टाइम डेली। जो प्रभावित जगह है डेली दिन में 2 बार सुबह शाम पतली परत बना के लगा सकते हैं इसको। दूसरा हमारा है क्वाड्रीड्रम क्रीम। इसका इस्तेमाल होता है एक्जिमा, सोराइसिस, दांत, खाज खुजली, कीट या ये सब में कीट का काटना, डंक मारना, इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डोज इसका है अप्लाई थिन लेयर ऑन द अफेक्टेड एरिया 1 से 2 टाइम डेली। प्रभावित जगह पे 1 से 2 बार पतली परत की तरह लगा दें इसे। ठीक है, अगला हमारा है कैलेंडुला क्रीम। रिड्यूस पेन, दर्द कम करने में, स्वेलिंग, कट्स और मामूली जलन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोज है अप्लाई थिन लेयर ऑन द अफेक्टेड एरिया 2 से 3 टाइम, मतलब प्रभावित जगह पे 2 से 3 बार पतली परत की तरह लगाएं, इसको लगा सकते हैं। अगला हमारा है सिटकॉन एलडी क्रीम। इसका इस्तेमाल की बात करें तो रिलीफ फॉर ब्लीडिंग, रक्त के स्राव से राहत दिलाता है। डिस्कम्फर्टेबल, असुविधा होती है उसको ठीक करता है। खुजली, पाइल्स में दर्द, बवासीर में जो दर्द होता है उसको भी एक ठीक करने का काम करता है। अप्लाई ये थिन लेयर ऑन द अफेक्टेड एरिया 2 से 3 टाइम डेली एज एडवाइज बाय डॉक्टर। नेक्स्ट हमारा है डायनापार जेल। ये काफ़ी विख्यात जेल है। इस्तेमाल इसका स्वेलिंग एंड पेन ड्यू टू आर्थराइटिस, गठिया के कारण सूजन में दर्द में इस्तेमाल किया जाते हैं। स्पोर्ट इंजरी में, खेलने में चोट लगने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोज की बात करें तो अप्लाई ये थिन लेयर ऑन द अफेक्टेड एरिया, दिन में 3 से 4 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा है सेलिटर WS। इसका यूज़ होता है सोरासिस में, बेसिकली इसका यूज़ है सोरासिस में, काफ़ी अच्छा इफेक्ट करता है ये। बोरेलिन हमारा ड्राई स्किन पे, सूखी त्वचा पे होता है, फटी एड़ियाँ, फटे ओठ, कट, हल्का फुल्का कट, जलन पे, इस सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला है बीटाडिन ऑइंटमेंट। बीटाडिन ऑइंटमेंट की बात करें तो माइनर बर्स, मामूली जलन, हल्का सा कट लग गया हो, हल्का घर्षण वगैरह हो तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सोफ्रामाइसिन, इसका थोड़ा सा जल गया हो, कट लग गया हो, जख्म वगैरह हो, वहाँ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हमारा है ऑक्सम स्प्रे।
ऑक्जेम स्प्रे की बात करें तो इसका यूज़ तीव्र और काफ़ी लंबे या अभी तुरंत के घाव में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्सर में यूज़ करते हैं। कट लग गया हो, घर्षण हो गया हो, जलन हो गया हो, इन सब में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे डायरेक्टली ऑन द अफेक्टेड एरिया 3 to 4 टाइम। प्रभावित जगह में 3 से 4 बार स्प्रे करें और घाव पे 5 मिनट तक रहने दें ताकि ये स्प्रे अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। अगला हमारा है ओमनीजेल या रेली स्प्रे। इसका इन तीनों जेल का इस्तेमाल होता है। मसल्स और जॉइंट की दर्दों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल खेलते खेलते चोट लग गया, कोई किसी चीज़ से टकरा गए, उससे चोट लग गया, मसल्स में चोट लग गया है तो सूजन वगैरह हो जाए तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इससे राहत मिलता है। अगला हमारा है नोजो क्लियर स्प्रे। ये हमारा नॉक बंद हो, ब्लॉक हो, उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विनोडिन, इसका एंटी स्प्रे कट हो जाए, घर्षण हो जाए, उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस छोटे छोटे कट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एंड हमारा लास्ट है सिरप के बारे में। फटाफट इसको कवर कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है तो फटाफट इसको कवर कर लेते हैं, बाकी चीज़ कवर हो गई है। एरिस्टोसाइन का यूज़ होता है बर्नी सेंसेशन इन द स्टमक, पेट में जलन होना, खाना न पचना, पेट फूलना, उसमें इसके गैस बनना, इसमें इसका इस्तेमाल किया सकते हैं। एडल्ट के लिए 5 ml दिन में 2 बार, चाइल्ड के लिए 2.5 ml दिन में 2 बार इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा है आर्बिटोन यूज़ है इसका इन केस ऑफ ब्लड खून की कमी यानी एनीमिया, हीमोग्लोबिन को ठीक करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एडल्ट में 5 ml दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। अगला हमारा है डेक्सोरेन सिरप। इन केस ऑफ ब्लड लॉस, खून की कमी, लो ऑफ हीमोग्लोबिन, इसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है 5 ml। अगला हमारा है नेरी सिरप। ये एक आयुर्वेदिक सिरप है, किडनी के स्टोन में और यूरिनरी इन्फेक्शन में काफ़ी अच्छा काम करता है। दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। डाइजीन है। डाइजीन सिरप की बात करें तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, पेट समस्या, गैस बनना, अल्सर, छाले, ये सब में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है 10 ml। लास्ट हमारा है लीव 52 सिरप। ये काफ़ी अच्छा सिरप है, एक आयुर्वेदिक सिरप है। ये हिमालय कंपनी बनाती है। जॉन्डिस, पीलिया, अपच, खाना न पचना, भूख की कमी, लीवर में प्रॉब्लम में, रिबल की सभी तरह की समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 5 ml दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। सो गाइस, ये थे आपके 60 से 65 तरह के सारे मेडिसिन इंजेक्शन। ये आपको हमने बता दिया है। ये सारी कॉमन मेडिसिन है, ये आम जिंदगी में आपको यूज़ करने के लिए मिल गया होगा या आपने देखा होगा, या अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो इसका आप इस्तेमाल डेली करते होंगे, पेशेंट को देने के लिए या ख़रीदने के लिए, बेचने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ग्रुप में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट बताएं, हम आपको